हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन लिया है हमने, इक्विलिब्रियम चैप्टर का। ठीक है, तो पीएच फाइंड आउट करनी है। इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया है H2SO4 का। सो वी नो दैट कि पीएच के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो कि मोलैरिटी में होती है। ठीक है, इस फॉर्मूला में जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो मोलैरिटी में रहती है। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। अब यहाँ पर बात आती है कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या पुट करें। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इसी कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो H2SO4 होता है वो क्या है, सबसे पहली बात, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि जिसका 100% डिसोसिएशन होता है। जितने भी H पॉजिटिव आयन है उतने के उतने सारे डिसोसिएट होते हैं, 100% डिसोसिएशन होता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ जो H2SO4 है वो एक डायप्रोटिक एसिड है। डायप्रोटिक एसिड क्या होता है, जो डिसोसिएट करने पे 2 H पॉजिटिव दे। तो इसका डिसोसिएशन पहले समझिए। देखो, जो H2SO4 है, जब इसने कंप्लीटली आयनाइजेशन शो करी, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस वजह से यहाँ पर कितने हैं, 2 H पॉजिटिव है। तो 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन्स इसने डिसोसिएट करे और एक सल्फेट आयन इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 मोल है अगर H2SO4 का, तो वो 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन्स दे रहा है। और क्वेश्चन में जो कॉन्सेंट्रेशन, जिस कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जिस मोलारिटी के लिए आपको पीएच पूछा है वो है ये। तो ये डायरेक्टली नहीं करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लिखोगे कि 1 मोल ऑफ H2SO4 देता है 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आइंस। ठीक है, H पॉजिटिव आइंस। तो इतने मोलर कितना देगा, इतनी कॉन्सेंट्रेशन वाला कितना देगा। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻³ मोलर रख रहे हो, मोल्स की जगह अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से भी करते हो वो भी सेम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो एक्चुअली जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी ये वाली। अब 2 हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, आपको पूछ रहे हैं H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अब 1 मोल अगर 2 मोल देता है तो ऑब्वियसली 1 रेशो आपका 2 में है, क्योंकि 2 H पॉजिटिव आइंस यहाँ पर लिबरेट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो पीएच का कैलकुलेशन होता है, जो मेजरमेंट होता है, तो पीएच एक्चुअली क्या बताती है कि कितने H पॉजिटिव आइन डिसोसिएट हुए हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा, यहाँ से हम समझते हैं कि जो H2SO4 के में हम H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 2.0 या फिर 2 ही लिख सकते हो, इंटू 10⁻³ मोलर। ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन जाएगी इस फॉर्मूले में। आपको बात समझ आई, क्योंकि यहाँ पर 2 H पॉजिटिव लिबरेट हो रहे हैं। हाँ, यही चीज़ अगर हम HCl के साथ करते, इसी क्वेश्चन में सेम होता, जस्ट H2SO4 की जगह HCl होता तो क्या करते। HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशंस करते हैं। तो इसीलिए HCl H पॉजिटिव देगा, Cl नेगेटिव देगा। तो जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी वो ही इस साइन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, बिकॉज 1 मोल के लिए 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है। इस केस में हमने कॉन्सेंट्रेशन ये ही एग्जैक्टली यूज करनी थी अगर आपका मोनोप्रोटिक एसिड होता है जैसे HCl। लेकिन यहाँ पर डायप्रोटिक है, 2 H पॉजिटिव है, और आप मेजरमेंट किसका कर रहे हो, H पॉजिटिव का ही कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर जो आपकी फाइनली H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डलेगी वो ये 2 वाली डलेगी। ठीक है, तो ये वाली कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ करते हैं। तो ऊपर हम पुट कर लेंगे, इसी फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं। तो पीएच कितना आता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो है 2.0 इंटू 10⁻³ अब लॉग का हम फॉर्मूला लगाएंगे। लॉग का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लॉग मैंने आपको करवाया भी है A इंटू बी। लॉग A इंटू बी को आप कैसे निकालते हो, log A प्लस बी। तो ये एडिशन हो जाता है इस तरह से। मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर प्लस साइन से आप इसे खोल सकते हो। तो यहाँ पर ये A है और ये आप एज B ले सकते हो यहाँ पर। सो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव लॉग 2।
ठीक है, एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर -3। और एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर में चीज़ होती है वो बिल्कुल लॉग के आगे आ जाती है। तो यहाँ से जो pH आया, तो ये pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया +3 log 10। log 10 कितना होता है, log 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास pH इक्वल्स टू नेगेटिव log 2 की वैल्यू मैंने कहा था लर्न कर देना, नियरली कितना होता है log 2 होता है आपका 0.3। ठीक है, और प्लस log 10 1, तो ये आ जाता है 3। तो यहाँ से pH की जो वैल्यू आपके पास आएगी 3 माइनस 0.3 नियरली 2.7, ये वैल्यू pH आती है किसकी, pH ऑफ 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोलर H2SO4। यहाँ पर जो कैच था वो क्या था कि जो H पॉजिटिव की यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डलनी है वो ट्वाइस करके आप लोगे, क्योंकि यहाँ पर pH में मेजरमेंट किस चीज़ का होता है, pH में मेजरमेंट होता है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर तो ट्वाइस मोल बन रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप ट्वाइस कर लोगे। ठीक है, तब वो परफेक्टली मेजर करेगा कितने H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और एक बात कि ये आंसर आपका 2.698 समथिंग ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करके हम वैल्यूज़ लेते हैं, क्योंकि इसके आगे वाले डिजिट्स हमने नहीं लिखे ना, सीधे हमने इसमें 0.3 लिखा है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा 2.69 के अराउंड आता है। 2.7 भी आपने लिखा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आता है। और ध्यान रखना है, जो डायप्रोटिक एसिड्स होते हैं उसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन जो आपने H पॉजिटिव की लेनी है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं चलना है, आपको बिल्कुल अवेयर होके देखना है कि ये वाली कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की दी है, लेकिन ये 2 H पॉजिटिव देता है, तो ट्वाइस वाली वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।